Hey everyone, welcome back to my channel. It's Mini Glam and you're watching to Mini Glam Style. आज मैं आपके साथ पिंकी आई लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया उसको भी प्लीज प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और जिन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियो अभी मैंने आज पोस्ट की है, अगर उन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज जाके जल्दी से देखो और उसको लाइक करो, शेयर करो और वायरल करो। और ये ट्रेंडिंग वीडियो जो है, सॉन्ग जो चल रहा है नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत का, प्लीज टैग जरूर करो उनको। पहले मैं अपना स्किन केयर करूंगी हजम की वजह से, तो मैं पहले गुड वाइब्स का कुकुम्बर ग्लोई टोनर यूज कर रही हूँ। अब अपने हाथ से ऐसे प्रेस करो, अच्छी तरीके से प्रेस करना। नेक्स्ट मैं गुड वाइब्स का सीरम यूज कर रही हूँ, तो ये रोज हिप सीरम है, तो ये बहुत थिक बेस पे है, कोई क्रीमी बेस पे नहीं है। मेकअप से पहले स्किन केयर रूटीन जरूरी होता है, और आपके स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई असर नहीं होगा कि आपका मेकअप रिएक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट है हमारा SPF, इसको तो हम डेली यूज, मेरा ये है कि मैं इसको डेली यूज में यूज करती हूँ। तो ये मैं बहुत छोटे से क्वांटिटी में लूंगी, और ये बहुत ज्यादा मिल्की, जैसे नेक्स्ट मैं अपने आईज को कंसील करूंगी। तो पहले मैं आई मेकअप कंप्लीट करूंगी, फिर अपने फेस बेस पे जाऊंगी। आपका फॉलोड होता है तो इसलिए पहले आपको स्किन बेस नहीं करना चाहिए, पहले आई मेकअप कर लेना चाहिए। ये ब्लेंडर है, अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लीजिएगा। ऑल द मैजिक इज ब्लेंडिंग, सारा तरीका आपको ब्लेंडिंग का आना चाहिए, ब्लश ब्लेंड करने का। ये सब तरीके बहुत जरूरी होते हैं सीखने को, और डैब डैब करके अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लीजिए। और अब आप कॉम्पैक्ट, में बस कॉम्पैक्ट है इस समय, तो मैं कॉम्पैक्ट से सेट करूंगी अपने को, अपने आईज से। तो एक फ्लफी ब्रश लेके ऐसे करके ऐसे सेट कर दो। ये हमारा आई सेट हो गया है, तो चलो अब हम आई शैडो अप्लाई करते हैं। ये आई पैलेट यूज करती हूँ फिलहाल में मैं। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि मैं पिंकिश आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। तो ये एक फ्लफी ब्रश लेके मैं ये पिंक शेड और ये पिच, मतलब लाइट पिंक है, तो ये शेड यूज कर रही हूँ मैं। तो मैं पिंकी शेड जो डार्क पिंक है उसको फ्लफी ब्रश में लेके डैब डैब करके, तो ये मैंने कॉर्नर में पुट किया और प्लेस किया, पुट इन प्लेस। आपकी क्रिश लाइन आपके क्रिश लाइन को डिफाइन करने के लिए आप पहले लाइट हल्का लेके उसको डिफाइन करिएगा। अब मैं अपना कंसीलर लेके कट क्रीज बनाने जा रही हूँ। तो आप ऐसे थोड़ा सा पुट कर लो, अगर आप कट क्रीज नहीं बनाने आती, और अपनी आंखों को पूरे ओपन करो ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा, डिफाइन हो जाएगा वहां से आपको कट क्रीज बनानी है, और उसको अच्छे तरीके से आप फिल कर लेंगे। तो मैं ये कट हूँ, और ये मैंने फ्लैट ब्रश लिया और इस पर प्लेस किया मैंने कंसीलर। तो इनर कॉर्नर से लेके मैं हाफ कट क्रीज बना रही हूँ, तो मैं आधे दूर पे लगाऊंगी। तो ये हमारी कट पेस्ट बन गई है।
और इस पर मैं पाउडर सेट करूँगी और दूसरे ब्रश से कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करूँगी। ताकि अच्छे से कलर का पिगमेंटेशन अच्छा दे। तो मैं लाइट पिंक कलर जो मैंने आपको दिखाया था उसको मैं यहाँ कट क्रीज पे प्लेस करने जा रही हूँ। अच्छे तरीके से कट क्रीज पे ब्लेंड करिएगा ताकि आपका एक अलग से लाइन डिफाइन ना हो और प्रॉपर मेकअप ब्लेंडिंग होना चाहिए। तो आपको ऐसे ऐसे कट क्रीज पे ब्लेंड करना है। तो मैंने आप सबको इसलिए कहा था पहले आप लोग आई शेडो क्लियर करो। देखो ये सब फॉलोअप होते हैं ना, तो आप बाद में बेस करोगे तो वो क्लीन हो जाएंगे, और बेस करने के बाद आई शेडो करोगे तो फिर वो आपका बेस भी खराब हो जाएगा इसकी वजह से, फॉलोअप की वजह से। तो अब मैं फॉलोअप को कैसे क्लीन करते हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आपने ये ब्लेंडर पे कंसीलर लगाई, ब्लेंडिंग करते हुए आपके ब्लेंडर पे काफ़ी सारे फाउंडेशन लगे होंगे, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगाना है और ऐसे यहाँ पे क्लीन करना है। क्लीन हो गया। अब मैं आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं लेट पे बहुत पतला सा चलाऊंगी ताकि आप जो फॉल्स लगाते हो उसको डिफाइन करेगा, वो ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा। और मैं लोअर लैशेस लेके जो मैंने पिंक और लाइट पिंक कलर आपको किया है उसको दोनों को मिक्स करके अपने लिप पे अप्लाई करूंगी। अच्छी तरीके से स्मर्च कर दूंगी। और मैं हाफ कट क्रीज पे ये लिक्विड आई लाइनर अप्लाई करूंगी, मतलब लाइन ड्रॉ करूंगी। ग्लिटर, सिल्वर ग्लिटर आई लाइनर है। हाफ आधे तक ही ड्रॉ करना है मुझे। तो मैं इस आई मेकअप कंप्लीट करती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर रखा है। तो मैं फेस बेस पे जाती हूँ। तो पहले मैं फाउंडेशन से पहले प्रेप करूँ से, और ये एक सिलिकॉन प्राइमर है। तो ये आप अपने हैंड पे ऐसे रगड़ के ऐसे ऐसे प्लेस करो। नेक्स्ट स्टेप मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं विद इन 15 मिनट का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं अपने हैंड के बैक साइड पे टू ड्रॉप्स मेरे फेस के लिए काफ़ी रहते हैं। तो मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी, फ्लैट ब्रश, और उससे अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी।
मैंने अपने फेस पे कंसीलर कर रखा है, तो अंडर आइज पे हमें कंसील करना जरूरी होता है, इसलिए हमारे डार्क सर्कल्स रहते हैं। और नोज ऑफ द ब्रिज और फोरहेड और चिन पे मैंने इसलिए क्या कि मैं उन पॉइंट्स पे हाईलाइट करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। और ये जो मेरी चिक्स पे मैंने कंसीलर लगाया है वो हमारे इसलिए होता है, जो हम लोग कंटूर करते हैं उसको एक क्लियरिटी देता है, इस वजह से हमें यहाँ पे भी एक कंसीलर अप्लाई करना चाहिए। मैं अपने आई शेडो पैलेट में ही मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। आज मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर और ब्राउजिंग अलग अलग चीज़ होती है, तो मैं कॉन्टोर पहले करती हूँ। कॉन्टोर ब्रश लेके, कॉन्टोर ब्रश ऐसे होता है, ऐसे शेप जाता है, तो उसको कॉन्टोर ब्रश कहते हैं। तो मैंने पहले चिक्स पे अपनी कॉन्टोर करूँगी और फिर मोस्टली फिर मैं अपने जॉ लाइन्स पे भी कॉन्टोर करूंगी। और ये मैं अपने फोरहेड पे ऊपर की तरफ अपने बालों को ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ फोरहेड पे अप्लाई करिएगा। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी, सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लीजिएगा। ऑलवेज आपको सर्कुलर मोशन में ही अपना ब्रश चलाना रहता है। तो मेरा कॉन्टूर, अब मैं ब्लशर अप्लाई करूंगी फ्लफी ब्रश से लेके। तो इसी पैलेट में ही मैं जो ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, इसी पैलेट से अप्लाई कर रही हूँ। एक क्यूट सी स्माइल अपने फेस पे लाकर और फिर आप अपना ब्लशर अप्लाई करिएगा, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। और अपने नोज पे भी थोड़ा सा चल इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा ब्रश को चलाने का, सर्कुलर मोशन में ही चलाइएगा। तो मेरा ब्लशर और कॉन्टूर कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा अपने तो सबका फेवरेट जो चीज़ होता है हाइलाइटर, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ब्रश पे को लेके अपने हाइलाइटर पॉइंट्स पे ब्लेंड करूँगी। चिक्स पे हो गया और मैं फोरहेड पे अपना अप्लाई करूँगी। और अब मैं अपने क्यूपिड बोथ पे भी और मैं अपने फिंगर की हेल्प से अपने नोज पे अप्लाई करूँगी। ये पूरे पे ऐसे रब मत करना, ये थोड़ा सा आप अपने हाफ आधी नोज पे अप्लाई करिएगा और ये जो आगे का पोर्शन होता है वहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो इसको ऐसे ऐसे करके रब कर दीजिएगा। हाइलाइटर का सेक्शन पूरा हुआ। और अब मैं एक चीज़ भूल गई थी गाइस, तो अपना लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर जहाँ जहाँ कॉन्टोर किया गया था उसके नीचे वाले सेक्शन में आप जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, तो वहाँ लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट आप अप्लाई कर लीजिएगा। जहाँ पे मैं फिर से हाइलाइटर लगाऊंगी। तो ये काम हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी एक लिप बाम से। देन उसमें जो पहले से फाउंडेशन वगैरह जो भी लगे हैं उसको क्लीन करूंगी स्प्रिंकल की हेल्प से। आप हैंकी लेके बैठना, मैंने लेके नहीं, मैं बैठी हुई हूँ। तो फिर से आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए, मतलब लिप बाम अप्लाई करिए। और देन मैं अपने लिप्स पे क्या लगाने वाली हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। फाउंडेशन तो थोड़ा सा फाउंडेशन और ये ब्लेंडर से ब्लेंड करो।
फाउंडेशन लगाने का वजह क्या है, वजह ये है कि आपका लिप कलर क्लियर आएगा और जो आप शेप बनाओगे मतलब ड्रॉ करोगे लिप्स के वो क्लियर आपको देंगे। तो ये ब्लेंडिंग बहुत हल्के हाथ से करिएगा, तो ये फेस के जैसे मत करिएगा, ऐसे 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 बहुत सॉफ्टली। नेक्स्ट मैं एलेटिन का शेड नंबर N51 अप्लाई कर रही हूँ। तो ब्राउन शेड में है कुछ ये, तो मैं लिप लाइनर कुछ नहीं अप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्ट कर सकती हूँ लिप लाइनर। इस शेड का मेरे पास लिप लाइनर नहीं है, बट लिप शेड है, SQ का लिप शेड है, इससे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ लिप लाइनर। एक मिनट, साइड में थोड़ा सा वो फैल गया था लिप शेड, तो मैंने उसको क्लीन कर लिया है। तो देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, उसमें भी कहा था अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो और उससे मिलता जुलता कोई भी चीज़ हो तो आपका काम मेकअप में चल सकता है। ऐसा नहीं है आपको चाहिए परफेक्ट चीज़ वो चाहिए तभी हमारा काम चलेगा, बट नहीं। तो मेरे पास भी लिप लाइनर नहीं था, तो मैंने लिक्विड लिपस्टिक से, बट शेड मेरा मिलता जुलता था, इससे डार्क था, तो मेरा काम चल गया। तो अब मैं लिप शेड अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं लिप लाइनर का काम कर रहा है और कोई भी अंतर नहीं लग रहा है मेरे को। तो लिप लाइनर का ही मतलब जैसे लग रहा है कि मैंने लिप लाइनर अप्लाई किया है, तो कोई कुछ अंतर नहीं लग रहा है। तो इट्स डन गाइस। अब अपने मेकअप के बाद अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करना है तो हमें क्या करना चाहिए, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, हमें मेकअप स्प्रे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो मैं यूज़ करती हूँ, बट यूज़ करने का भी तरीका बताती हूँ। अपने आईज पे, आई मेकअप पे स्प्रे कभी मत स्प्रे करिएगा। तो आईज को ऐसे क्लोज करिए, देन आप इस पे ऐसे स्प्रे। अब आपके पास कुछ इस तरीके के डिब्बे हो या कुछ भी हो, अगर आपका डिब्बा मतलब कुछ भी हो, उससे बस थोड़ा सा हवा ले लो, इस पे थोड़ा सा बस बैठ जाए। आप ये भी कर सकते हो, अपने ब्लेंडर से अपने स्प्रे को डैप कर सकते हो। डन गाइस। तो मैं अभी अनरेडी हूँ, तो मैं रेडी होके आती हूँ, वेट करो। तो ये मेरा लुक अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना प्लीज़, अगर आपको कैसी लगी ये लुक। और जो मैं पुरानी मेरी वीडियोस को प्लीज़ चेक करो, मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। और ये लुक अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल पर नया हो तो आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्लीज़ दबा देना। और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे मिलते हैं। लेट्स बाय।